अब आगे क्या देख रहे हैं? पीटीआई पर नरमी होगी, जलसों की आगे इजाजत होगी, नहीं होगी, रोकने की फर्दर कोशिशें होंगी, या टाइम से एक्सीड होने पर कार्रवाई होगी? देखें, जिस तरह डीसी की तरफ से बाकायदा रिटन ऑर्डर इशू हुआ 7 बजे के बाद का, पर्चे तो होंगे जो आप माजी करीब देखते जा रहे हैं, तो वो तो ठीक ठाक किस्म के जिन्होंने लोगों ने इजाजत ली है, जो लोग अदालतों में भी गए हैं, तो कानून का सहारा तो लिया जाएगा और फिर वो उसी तरह उड़ेंगे, जमानतें होंगी जिस तरह पहले पर्चों पे होता रहा। ये पॉलिटिकल लोगों के साथ होता रहता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और ना इंतजामिया पीछे हटेगी और ना लोग पीछे हटेंगे। हाँ, जोशो खरोश होना चाहिए। आखिर पॉलिटिकल रैली हुई है और लोगों के एक कथारसिस हुआ है कि वो लोग पहुंचे हैं जलसे में। मैं इस बात के हक में हूं। हाँ, आगे अगर होश के नाखून ले पीटीआई की क़यादत के इससे रास्ता बनाएं। अगर आप टक्कर मारने पे बजिद हैं तो फिर सर फूटता है, टक्कर से रास्ता नहीं बनता। और ये बात समझ में आने वाली है। 2 साल से आप कोशिश कर रहे हैं, मजीद गंभीर होते चले जाएंगे। आप पब्लिक हमायत के साथ क्या इनकलाब लाने के चक्कर में हैं? तो वो तो नहीं आ रहा इनकलाब। वो आज की तादाद देख लें या जोशो खरोश देख लें, जितने भी इंतजाम देख लें, तो ऐसा इनकलाब मुझे तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। देखें कितनी मजीद क़यादत इसमें जलसे जुलूस निकालती है। जो सेक्रेटरी जनरल साहब की बात हुई, तो जाहिर है वो कानूनी लड़ाई के लिए सेक्रेटरी जनरल बने हैं। सियासी लड़ाई तो और लोग लड़ रहे हैं, जिनको अतर साहब ने कह दिया तीसरे और चौथे टीयर की वो क्या आज के जलसे के बाद आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिलेगा, नरमी होगी पीटीआई के साथ? मैं आपको कह रहा हूं कि रिलीफ अभी तक मैं वहीं खड़ा हूं जो डीजीआईएसपीआर ने कहा है, क्योंकि रिलीफ वो मांग भी वहीं से रहे हैं ना पीटीआई वाले। वो को पॉलिटिकल गवर्नमेंट से नहीं बात कर रहे। आज तो मजहब का नारा महमूद अचकजई साहब ने भी लगा दिया ना, वहां पे वो मजहबी टच वहां पे भी आया है, जो नजदीक भी नहीं जाते थे इस बात के। तो ये इससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा। मेरे ख्याल में इस जलसे के बाद पीटीआई की क़यादत को, नए सेक्रेटरी जनरल को, इन सब को बैठ के सोचना चाहिए कि सियासी रास्ता कैसे निकल सकता है।